हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना द सेट थ्योरी एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था एक्सियोम फर्स्ट एक्सियोम सेकंड। एक्सियोम फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका फंक्शन ए से बी में है ना, ए से बी में अगर एक भी फंक्शन आपका ऑन टू नहीं बन रहा तो फिर क्या होगा। एक्सियोम फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था हमने, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, ओके। तो एक्सियोम फर्स्ट जो था उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कि फंक्शन अगर ए से बी में है ना, ए से बी में जितने ही फंक्शन बन रहे हैं उनके अंदर अगर एक भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया ऑन टू, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, ऑन टू जितने भी हैं हमारे डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे जो बी है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये एक्सियोम फर्स्ट में था। एक्सियोम सेकंड भी हमने डिस्कस किया था। एक्सियोम सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि ए से बी के अंदर हम जितने भी फंक्शन है अगर हमारा एक भी फंक्शन वन वन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसमें ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये फर्स्ट और सेकंड एक्सियोम हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने कैंटर थ्योरम डिस्कस की थी, उसको मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सियोम की बात करूंगा तो आप यही एक्सियोम बताएंगे, ठीक है भाई। एक्सियोम ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिसने वो नहीं देखा तो पहले वो उसको देखेगा जाके, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कैंटर थ्योरम डिस्कस की थी, उसको मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में अपने, है ना। कैंटर थ्योरम का क्या उद्देश्य था, कैंटर थ्योरम का सिर्फ ये उद्देश्य था भाई, इससे हमें क्या पता चला था कि जो फाइनाइट सेट होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी कार्डिनलिटी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका पोटेंशियल हम बता सकते हैं फाइनाइट सेट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंबल बोर्ड था, उसमें जाके हम उस पे स्टिकर लगा देते थे, वहां से हम कंपेयर कर देते थे। तो जो सेट एस एन के सिमिलर हो जाते थे वहां से हम उनको पता कर लेते थे, ठीक है। जो सेट एस एन के सिमिलर नहीं होते थे, ठीक है, वो ट्रांसफाइनाइट सेट कहलाते थे। इतना क्लियर है, वहां तक तो हमने बता दिया था। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये आपको ध्यान ही होगा, जो सेट है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये सेट है कोई, तो अगर ये क्या होगा भाई, इसमें दो बातें, या तो आपका सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, या आपका सेट सेट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, है ना। एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट में ही काउंट हो जाएगा, और नॉन एम्प्टी होगा तो या तो वो क्या होगा, एस एन के सिमिलर होगा, या फिर वो एस एन के सिमिलर नहीं होगा, है। एस एन के सिमिलर होगा, ये हमने पहले ही बताया था आपको। तो अगर जो एस एन के सिमिलर होता है वो तो फाइनाइट हो जाता है, बार बार डिस्कस करते हैं इसको। और जो एस एन के सिमिलर नहीं होता है वो ट्रांसफाइनाइट हो जाता है, या उसको इनफाइनाइट हम बोल देते हैं ना, ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो वो ट्रांसफाइनाइट सेट कह लो या नंबर, एक ही बात है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था अभी तक फिलहाल। तो अब कैंटर थ्योरम में देखो, फाइनाइट में को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेट है आपका, उसके अंदर अगर एलिमेंट है, जैसे हमने देखा ये कोई सेट है, वन टू थ्री, इस तरीके से ये कार्डिनल, इसमें जरूरी वन टू थ्री लिखूं मैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये है। तो हम इस पे सिंबल बोर्ड पे जाएंगे और इसको यहाँ पे इसको मैप कराएंगे, और लास्ट में जाके जो भी सिंबल मिलेगा वो हम इसकी इस तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना, फाइनाइट सेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट इनफाइनाइट सेट के अंदर अब हमने क्या सोचा, जो ट्रांसफाइनाइट सेट्स हैं उनके लिए ये सिंबल हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कैंटर थ्योरम ने यही बताया कि इनफाइनाइट सेट के लिए इनफाइनाइट सेट में भी बड़े छोटे का लिहाज होता है ना। इनफाइनाइट सेट के अंदर भी छोटा बड़ा होता है, तो इस वजह से हम एक ही सिंबल से सबको नहीं बता सकते, इस सिंबल से, तो इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। क्लियर? तभी हम ट्रांसफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो फिर एक यहाँ से नए नंबर सिस्टम, एक नया नंबर सिस्टम यहाँ से जनरेट हुआ, जिसको बोलेंगे ट्रांसफाइनाइट नंबर, है ना। जैसे ये सिंबल बोर्ड आया था आपका, ऐसे यहाँ से एक ट्रांसफाइनाइट नंबर हमारे साथ जनरेट हुआ। किसके लिए हुआ वो यूज? वो होगा इनफाइनाइट सेट जो रहे होंगे हमारे, जो हैं उनका, उनके लिए हम ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज करेंगे। अब वो ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, उनकी कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं हम, इनफाइनाइट सेट की या ट्रांसफाइनाइट सेट की किस तरीके से कार्डिनल करेंगे, कैसे कैसे डिफरेंट होगी हमारी कैंटर थ्योरम ने इसको बताया था, प्रूफ किया था। तो मैं थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज करा के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अपने टॉपिक पे जो इसके बाद हमें डिस्कस करना है। तो कैंटर थ्योरम में हमने आपसे डिस्कस किया था
तो ये तो समझ में आया कि केंटर थ्योरम ने क्या हमें पता किया हमने केंटर थ्योरम की मदद से कि जो हमारे सेट्स होते हैं, ठीक है, एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई। तो चलिए खैर, ये ठीक, तो हमने डिस्कस किया था आपसे, ये कोई सेट है, ठीक है, ए, ये क्या है, कोई हमारा ए सेट है, और हमेशा ए से पावर सेट में हम केंटर थ्योरम की बात करते हैं। ए का पावर सेट मतलब इसका डोमेन के अंदर ए और इसके डोमेन के सबसेट से बनेगा हमारा ये दूसरा वाला सेट, ठीक है, डोमेन के सबसेट से, क्लियर है, इसके डोमेन के सबसेट से बनेगा, मतलब कुल मिला के पावर सेट का ही करना है यहाँ पे, लेना है आपको, ठीक। तो मैंने कुछ रैंडम ऐसे एग्जाम नंबर ले लिए थे। अब ऐसे तो काफी सारे नंबर ले सकते हो, अब जैसे मैंने ए ले लिया, एक ए हो गया, बी हो गया, है ना, सी और डी, इस प्रकार से मैंने समझाया था आपको, क्विक रिवाइज करा रहा हूँ छोटा सा, है ना, इस तरीके से, ठीक। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इसका सबसेट होगा, इसी का क्या होगा सबसेट, जब हम बनाएंगे तो ए का सबसेट इस तरीके से आएगा, ए, है ना। फिर और भी लिख सकते हो आप, ए भी बहुत सारे होंगे इसको, तो क्योंकि तो चलते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसके मैं कुछ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी हो गया जैसे, और ए सी हो गया, और ए डी हो गया, इस तरीके से काफी सारे आप बना सकते हो, ए डी हो गया, ठीक। अब होगा क्या, इसी प्रकार से चलते जाएंगे भाई, ठीक, एंड सो on। तो अब हुआ क्या, हमने इसके अंदर इस कैंटर थ्योरम को मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे देखो थ्योरम वगैरह जो है इनका खाली स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होता है, एज ए प्रूफ इसको ध्यान नहीं रखना है इतना, ठीक है, कि प्रूफ किस तरीके से होगा, बट हाँ ये है कि समझ लो, अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं, ये थ्योरम तो नहीं आएगी बट इसका स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो बट ये भी आपको आना चाहिए, बट शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार इसको देखो, और मैं समझा रहा हूँ बार बार, मैं हर लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर रिवाइज कराता हूँ अगले नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैंने कैंडिडेट थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में पूरा प्रूफ कराया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, जहां पे आपको दिक्कत आई होगी वो रिजॉल्व हो जाए इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा था इसके अंदर कि अब हम क्या कराते हैं, इसको इस पे मैप करा देते हैं पहले तो, जैसे मैंने ए को इससे मैप करा दिया है ना, इससे, और मैंने बी को करा दिया मैप इससे, ठीक है, और इस सी को मैप करा दिया मैंने इस पहले सी वाले से, इस वाले से, ठीक है, और इस डी को मैप करा दिया मैंने, जो रह गया है ये वाला, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने मैपिंग करा दी है। अब होगा क्या, जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कि ये जो एफ ए है हमारा, एफ ए की अगर मैं बात करूं, है ना, तो एफ ए का जो, ये एफ ए किससे कनेक्टेड है, क्या कौन सा सेट आ रहा है, ए वाला आ रहा है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं एफ बी की, तो ये जो है ना, ये जो होगा आपका, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, इसी को क्या बोलेंगे हम, इधर जो आएगा इसको एफ ए बोलेंगे हम, इस वाले इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, जैसे इससे मैप कराया ना डी से, तो ये हो जाएगा एफ डी, तो एफ डी बोलेंगे। और ये किससे मैप हुआ है भाई, ये सी से मैप हुआ है, तो इसको बोलेंगे एफ सी, इस वाले डोमेन के अंदर जो है, को डोमेन के अंदर, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम एफ, ये किससे हुआ है, बी से, तो एफ बी। इतना तो बेसिक सिंपल लॉजिक है ना, तो वही चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो एफ बी जो है हमारा, एफ बी किससे कनेक्टेड है, ए और डी से, तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा, ए और डी, ठीक है। फिर हमारा एफ ए बी हो गया, सी देख लेते हैं, सी किससे कनेक्टेड है, सी है हमारा, मैप है ए सी से, है, ए और सी से, इस तरीके से। और उसके बाद हमारा एफ डी किससे मैप है हमारा, एफ डी मैप है ए और बी से, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें, इसके अंदर ये देखना है मुझे कि भाई ये जो इसकी जो ये है, एफ ए के अंदर, इस सेट के अंदर ए आ रहा है, सिंपल, ए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी है, तो बी इसमें नहीं आ रहा, इधर देखो आप, बी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट का एलिमेंट है, ये इस फंक्शन को एफ ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो सिंपल मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, जरा ये बताओ, ये ए जो है वो एफ ए के अंदर है या नहीं है, वही सिंपल इस तरीके लिख सकते हैं।
होना या नहीं होना, बिलोंग नॉट बिलोंग टू, इस वाले सिंबल से दिखाते हैं आप, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसके अंदर चेक करते हैं, ये जो बी है कोई सेट के अंदर है या नहीं, चेक करते हैं भाई। इसमें तो नहीं है कहीं भी, तो आप क्या कर दो, नॉट बिलोंग है बी। ठीक है, सिंपल इतना। उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हम, इसमें देखते हैं कि ये जो सी था वो इसके अंदर है, हाँ है, तो यहाँ पर सी लिख के उसमें बिलोंग टू लगा के और यहाँ पर आ जाएगा एफ सी। ठीक। अब इधर आते हैं, तो जब जब आप ए से पी ए पर को जब भी आप मैपिंग कराओगे तो आपको हमेशा ऐसे एलिमेंट जरूर मिलेंगे जो एफ ए में बिलोंग करेंगे भी और एफ ए में बिलोंग नहीं भी करेंगे। सिंपल है ना इतना। चलिए, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है डी, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, सिंपल है ना। इसके अंदर नहीं है कहीं भी, चेक कर लो आप, ये इसके अंदर कहीं भी नहीं है सेट के अंदर, तो ये भी नॉट, इस तरीके से। तो एक बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग नहीं कर रहा, सी बिलोंग कर रहा है, डी बिलोंग नहीं कर रहा, सिंपल इतना, तो इतना लॉजिक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे उनका एक सेट बनाएंगे, जो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनका क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा हमारा, इसका एक सेट बन जाएगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसका एक सेट बन जाएगा। तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो ऐसे एलिमेंट है जो एफ एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, हम इनको बोल सकते हैं सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स है, ठीक है। क्या है बैड एलिमेंट, कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, एक आ जाएगा बी और एक आ जाएगा आपका डी, इस तरीके से, ठीक है। ये सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स भी आप इनको बोल सकते हो, सेट सेट ऑफ बैड एलिमेंट, बैड एलिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब जो बिलोंग कर रहे हैं वो हमने इसमें नहीं लिए हैं। अब एक बात बताएं आप यहाँ पे समझे जरा, कि ये जो सेट है, ये जो बी और डी वाला ये सेट जो बना है, ये क्या है, इस ए से मिलके ही बना है। मतलब ये जो सेट है, जितने भी सेट है ए के, वो पीए के अंदर आएंगे, इतना तो पता है ना। सेट जो सबसेट बनेंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, पीए के अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट है, ये जो सेट है एक्स, वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, ए का क्या है, ये एक्स सबसेट है, ठीक है। बट क्योंकि ये सबसेट है तो पीए के अंदर आएगा, क्योंकि ए के जितने भी सबसेट है वो सारे पीए के अंदर आ रहे हैं, तभी तो बनेगा पावर सेट। पावर सेट किससे किससे बनता है, इस ए के सबसेट से बनता है। तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा आपका, ये जो एक्स है वो इसमें कहीं ना कहीं आपका रहा होगा, बी कोमा डी, ये इसके अंदर होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, अभी इसको बताएंगे चलो। जैसे ए बी सी डी, इसको कुछ नाम दे दूंगा मैं भी, यहां तक क्लियर है। अब जब ये इसके अंदर है तो ये जो एक्स है, ये क्या करेगा, इस पीए को बिलोंग करेगा, ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई क्या, कि जब जब हम ए से पीए में अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो 100% आपको एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा जो ए का तो सबसेट होगा और पीए को बिलोंग करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी से फिर आगे डेवलप हुई है चीजें, ठीक। तो ये बात यहां से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब देखो जब भी, अब होगा एफ ए से पीए पे हमने मैपिंग बनाई, ठीक। तो हमने बताया भाई कि केंटर थ्योरम ने ये बताया कि यहां से यहां तक जब जब भी आप मैपिंग बनाओगे तो क्या होगा, ए से पीए में जब भी आप मैपिंग बनाओगे तो वो ऑन टू नहीं होगी। ये बात इस थ्योरम की है, ठीक है, कि भाई जब भी हम ए से पीए में मैप करेंगे तो वो क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो अब किसी आपने बोला भाई ये जो फंक्शन है ना वो ऑन टू है, आपने मान लिया ऐसे, ठीक है। कंट्रोडक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई कि ये यहां से यहां तक में क्या है, ये एक ऑन टू है। जब आप ऑन टू मानोगे तो ऑन टू की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्या होता है ऑन टू, है ना, कि भाई कोडोमेन का हर एलिमेंट की प्री इमेज होती है। ये प्री इमेज ए को बोलते हैं जो ए के अंदर कनेक्टेड है ना, और जो इमेज होती है वो पावर ऑफ ए के अंदर, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। जिसको नहीं पता ऑन टू क्या होता है वो उससे पहले वाले लेक्चर देखेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हर इस कोडोमेन के, ये कोडोमेन है आपका, ठीक है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब इस डोमेन के अंदर होना चाहिए कनेक्टेड, ठीक है, तरीके से ये बोल सकते हो, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सिंपल। अब हमने क्या देखा, जब इतनी बात यहां से पता चली कि भाई कि ये ऑन टू है, ये मैपिंग जो हमारी ऑन टू है, तो मतलब प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करेगी, सिंपल है। अब हमने क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे लिखा हमने लेट कर दिया, लेट लेट कि जो ऑन टू है, ये मैपिंग कैसी है, ऑन टू,
ऑन टू मैपिंग। ठीक है भाई, मैपिंग कैसी है, ऑन टू है हमारी। तो इससे क्या पता चला कि प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो प्री इमेज क्या होगी हमारी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी प्री इमेज। जब ऑन टू आप बोलोगे तो प्री इमेज तो आनी आनी है फिर। ठीक है, प्री इमेज ऑफ ये जो है हमारा एक्स है ना, इसकी प्री इमेज इधर कहीं होगी। इस एक्स की प्री इमेज यहाँ कहीं होगी, इधर, इस एक्स की। तो मैंने सपोज कर लो इस एक्स की प्री इमेज मान ली मैंने अल्फा है कोई। ठीक है, तो अब ये जो होगा ये वो, जैसे देखो यहाँ पे एफ क्या था, यहाँ पे डी था, तो इसको मैंने एफ डी लिखा। जैसे यहाँ बी था तो यहाँ एफ बी लिखा, तो ये अल्फा इधर तो क्या आएगा, एफ अल्फा आ जाएगा। सिंपल है ना। तो इसका मतलब इसके कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, तो मैं सपोज कर लिया मैंने वो अल्फा है। ठीक है, तो यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑन टू, ऑन टू की जो डेफिनेशन है उससे क्या लिख सकते हैं हम, कि एफ अल्फा के करस्पॉन्ड क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। इस तरीके से ये डेफिनेशन है किसकी, हमारी ऑन टू की। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वैसे भी डिस्कस किया, आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है? अब यहां से थोड़ी सी, यहां से थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि हमने ऑन टू मान रखा है इसको। ठीक है, तो हुआ क्या, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझेंगे। यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो या तो एफ ए के अंदर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या तो बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी अगर कोई सेट है तो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो दो केस बनते हैं, या तो बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा, या तो बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा। इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। तो ऐसे ही ये अल्फा है। इस अल्फा को हम चेक करेंगे, या तो ये एक्स को बिलोंग करेगा, ये जो एक्स दिया हुआ है हमारा, इसको, ये सेट है एक्स अपने आप में, देखो यहाँ पे ऊपर आएगा है। या तो ये केस फर्स्ट तो ये हो गया, या तो ये इसको बिलोंग करेगा और या तो बिलोंग ये नहीं करेगा। पूरी थ्योरम ही बता दी मैंने इसमें, है ना। या तो बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा, ये दो केस बन सकते हैं, और तो कोई केस है नहीं हमारे पास। ये दो ही केस बन सकते हैं। तो अब अगर ये एक्स जो, ये जो अल्फा है, अगर ये इस एक्स मतलब इस सेट को बिलोंग करेगा, तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना इस बात को, कि अगर एक्स, ये देखो यहाँ पर ये जो सेट बना है ये किसका बना है, ये उन एलिमेंट का बना है जो एफ एक्स को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो एफ बी है, ये जो बी है ये बिलोंग नहीं कर रहा है एफ बी को। डी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एफ डी को। तो जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं बैड एलिमेंट जो है उनका सेट बनाया है हमने, है ना। ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये बैड एलिमेंट का सेट है। तो अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, किसको, अल्फा एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स को बिलोंग कर रहा है। और एक्स की वैल्यू है क्या हमारी, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो, एक्स की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो क्या है, एफ अल्फा है, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, बाय फर्स्ट। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है भाई, हो क्या रहा है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या करा, ये जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा है हमारा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इससे हमने एक्स की वैल्यू लिख ली है अल्फा। अगर ये अल्फा जो है वो एफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, देखो अगर बिलोंग कर रहा है तो ये जो बिलोंग करने वाले हैं, जैसे ए बिलोंग कर रहा है ए को, एफ ए को, सी बिलोंग कर रहा है एफ सी को, वो एक्स के अंदर नहीं आए हैं। समझ में आ रही बात नहीं। तो इसका मतलब अब यहां से मुझे क्लियर पता चल गया कि अल्फा जो है वो एफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक्स को बिलोंग फिर नहीं करेगा। सिंपल है ना, यहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है सिंपल। इसी प्रकार से जो केस सेकंड है, ये केस है, अगर ये अल्फा, अब अल्फा नॉट बिलोंग टू, ये केस लिया था एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एफ अल्फा। ठीक है, अब जो एलिमेंट एफ एक्स को बिलोंग नहीं कर रहे हैं वही तो है हमारे बैड एलिमेंट। तो ये देखो एक्स वाला जो है, ये ए बी, ये जो है, ये ये देखो इसके अंदर एफ बी कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो, ये अल्फा जो है वो एफ एक्स को, एफ अल्फा को बिलोंग नहीं कर रहा, तो किसको बिलोंग कर रहा होगा फिर, एक्स को बिलोंग कर रहा होगा। सिंपल है ना। तो यही था लॉजिक, सिंपल। ये हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते हो ये बैड एलिमेंट है, गुड एलिमेंट है, इस वजह से वो आपका पूरा बन जाएगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा आ सकता है, बट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमने क्या करा, ये दो केस बन सकते हैं, तो बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल इतना।
क्लियर है यहाँ तक तो। उसके बाद हमने दोनों केस लिख दिए, इधर बिलोंग करने वाला, इधर नॉट बिलोंग करने वाला। उसके बाद हमने देखा एक्स की वैल्यू एफ एफ अल्फा है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट से। सेम यहाँ भी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से इसमें भी पुट कर दिया, सिंपल इतना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, बिलोंग कर, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग जो नहीं करते हैं, देखो एफ एक्स को जो बिलोंग नहीं करते वो किसमें किसके होते हैं, वो पैड एलिमेंट्स होते हैं। तो वो सेट एक्स के होते हैं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहे, देखो बी भी बिलोंग नहीं कर रहा था, डी बिलोंग नहीं कर रहा था, वो किसके एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है। तो इसमें अल्फा बिलोंग नहीं कर रहा है एफ एक्स को, इसका मतलब किसका एलिमेंट है, ये एक्स का एलिमेंट है। यहां तक बात क्लियर होती है। उसके बाद ये बिलोंग कर रहा है, तो जो बिलोंग कर रहा होता है, जैसे ये अल्फा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ एफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने वाले एक्स के नहीं होते एलिमेंट, तो जो बिलोंग कर रहा है, देखो जैसे ए बिलोंग कर रहा है एफ ए को, सी बिलोंग कर रहा है सी को, तो वो एक्स में नहीं है, चेक कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे नॉट बिलोंग लगाया है। ये अंडरस्टूड हो गया इतना, यही यही थी हमारी। तो अब यहां से क्या बोला, यहां से ये हो गया एक्सक्लूजन, ये सेट नहीं कहलाएगा फिर, है ना, एम्बिग्यूटी आ रहा है। एम्बिग्यूटी का मतलब इंक्लूड भी है और ना भी है, यही तो है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, इस तरीके से। तो जब इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों एक साथ आते हैं तो उसको हम सेट नहीं बोलते हैं, या तो इंक्लूड ही हो या फिर सारे एक्सक्लूड ही हो। तो इस वजह से सेट नहीं है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये जो मैपिंग मान रखी थी ये गलत मान रखी है, ये ऑन टू कभी होगा नहीं, ये ऑन टू नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा दिक्कत आ रही है। तो ये बात आपको अब क्लियर हो चुकी होगी, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे आपसे, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा वही। ठीक, चलिए। तो ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक। अब तो इससे क्या पता चला कि जो हम, जब भी हम देखो ए बी इनफाइनाइट है, पी ए भी इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों में भी छोटे बड़े का वो हो रहा है, क्यों। अब आप मुझे कैसे पता चला छोटे बड़े का हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा। और जब भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है तो ये रिजल्ट क्या बोलता है भाई, ये जो थ्योरम है हमारी, एक्सियम फर्स्ट क्या बोलता है हमारा, एक्सियम फर्स्ट, एक्सियम फर्स्ट हमें ये बोलता है भाई, एक्सियूम फर्स्ट क्या बोलता है, ये एक्सियूम फर्स्ट है हमारा। तो एक्सियूम फर्स्ट बोलता है अगर एक भी फंक्शन नहीं बना ए से बी, है ना, यहाँ पे बी ले रखा है मैंने, तो हम बोलेंगे कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए के मुकाबले। समझ में आती है बात, नहीं तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है, सिंपल। तो अब हमने यहां से कैंटर थ्योरम से यही पता चला कि ये जो पी ए है, इस यहां से यहां तक में, और ये जो ए है ना, ये जो पीए है इसका पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें ए से पीए के अंदर एक भी फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं बन रहा, ये हमने यही यहाँ पे रिजल्ट प्रूव किया अभी। क्लियर है भाई। तो इस वजह से, तो इस थ्योरम से हमें ये पता चला, कैंडिडेट थ्योरम ने ये बताया कि दोनों सेट इनफाइनाइट है, ए भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट इन दोनों में भी छोटे बड़े का वो है। जैसे आप सोचोगे भी जेड जेड और हमारा नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर और जेड तो इंटीजर्स, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। हाँ, एलिमेंट्स वाइज बड़ा छोटा हो सकता है, बट पोटेंशियल वाइज बड़ा छोटा नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात। पोटेंशियल वाइज अगर हम देखें तो दोनों क्या है, सिमिलर है, सेम है पोटेंशियल के उसके, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में भी क्या होता है, छोटे बड़े का लिहाज होता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो, अब देखो आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो उस हिसाब से, फाइनाइट के हिसाब से। आप जब भी हम इनफाइनाइट सेट या ट्रांसफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो उसमें हम पोटेंशियल वाइज बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे ये एन है और ये जेड है, तो इनमें जेड में मुकाबले एन के ज्यादा एलिमेंट्स हैं, बट वो एलिमेंट्स की जो थिंकिंग है वो आप फाइनाइट सेट में कर सकते हैं। फाइनाइट सेट के अंदर आप देख सकते हैं जिस एलिमेंट में ज्यादा एलिमेंट होंगे, जिस सेट के अंदर उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, फाइनाइट के फाइनाइट के केस मत कर रहा हूं। बट जब इनफाइनाइट की बात आती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है। एलिमेंट भले से ज्यादा कम हो सकते हैं बट पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। ये इनफाइनाइट सेट के अंदर ऐसा होता है। वो जो नजरिया है वो एक फाइनाइट सेट को देखने का नजरिया है, ज्यादा एलिमेंट है तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, उसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा एलिमेंट है तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस इसमें हमें प्रॉपर आपको पता करना पड़ेगा, मैपिंग करने के बाद पता चलेगा कि इसमें पोटेंशियल किसका ज्यादा है। फिलहाल तो दोनों का पोटेंशियल सेम है इसमें, अभी मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा इस बात को।
तो ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसने ये बता दिया। तो ये जो कैंटर साहब हैं, जॉर्ज कैंटर, उन्हीं के नाम पर है ये थ्योरम। इन्हों इसी थ्योरम से मतलब पता चल पाया कि देखो सेट में इनफाइनाइट दोनों सेट होते हैं, उनमें भी छोटे बड़े का पता चलता है, कभी छोटा क्या है बड़ा क्या है इनफाइनाइट सेट के अंदर। इसलिए हम दोनों को इन्फिनिटी यूज नहीं कर सकते, इसके लिए भी इन्फिनिटी, इसके लिए इन्फिनिटी, जबकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एक्सियोम फर्स्ट। क्योंकि एक्सियोम फर्स्ट बोलता है अगर ए से बी में कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनता तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होता है, जो कि हमने भी चेक कर लिया, ऑन टू फंक्शन तो बन ही रहा। तो इसका मतलब बी का इस पी ए का पोटेंशियल ज्यादा है। अब मैं इस बात करूं एन, अगर ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है और यहां से मैं बात करूं किसके, पी ए, पावर ऑफ सेट किसका, पावर सेट इसकी, एक सेकंड, एक सेकंड भैया। तो एक मिनट, चलिए भाई, तो यहां तक तो क्लियर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि मैंने कैंटर थ्योरम, तो इनके जो वो थे हमारे जॉर्ज कैंटर, तो इन्होंने बताया कि भाई फंक्शन है हमारा ये एन, नेचुरल नंबर्स, है ना, और पी ए पावर ऑफ सेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा मुकाबले इसके, इसका कम होगा पोटेंशियल। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया, अभी पीछे हमने क्या देखा था, कैंटर थ्योरम, यहां से पता चला, हमने चेक कर लिया। अब ए और ये तो ए आर्बिट्ररी, ये कुछ भी ले लो, अब एन पी एन है ना, जो भी लोग गया वो तो कोई भी सेट ले सकते हो, जो भी सेट होगा उसका पावर सेट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा उस ए के मुकाबले। ये हमारी थ्योरम से हमें पता चल गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम कैंटर थ्योरम को समझ सकते हैं। तो ये जॉर्ज कैंटर साहब ने ये बताया कि भाई जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, पोटेंशियल छोट ज्यादा और कम हो सकता है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे कार्डिनलिटी के बारे में, कि भाई इनके लिए किस तरीके से इनको हम डिनोट करेंगे, जैसे कि फाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल वन, कार्डिनल टू डिस्कस कर रहे थे आपसे। तो इन जो सेट्स आएंगे अब ये, तो इनके लिए कौन सा हम नोटेशन अडॉप्ट करेंगे कि भाई इनफाइनाइट सेट के लिए किस से उनकी कार्डिनलिटी डिनोट की जाए। तो हमने डिस्कस कर लिया था, हमने बताया था कि इनफाइनाइट सेट की अगर कार्डिनलिटी की अगर हम बात करेंगे, जैसे ये ए भी इनफाइनाइट है, पी ए भी इनफाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन भी इनफाइनाइट है और पी एन भी इनफाइनाइट है, जबकि इन दोनों में छोटा बड़े का वो है, ये इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब कैसे डिनोट करेंगे इनफाइनाइट सेट के लिए? तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों के लिए तो दे नहीं सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। तो पता कैसे चलेगा, दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे फिर। तो इस वजह से हमने क्या करा, कार्डिनल ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नोटेशन उसको यूज किया गया। उसमें मैंने पॉइंट में लिखवाए थे, शायद कुछ पॉइंट लिखवाए थे, फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखवा दिए थे, फिफ्थ या सिक्स। उसी के आगे से एक पॉइंट और नोट कर लेना उसी के अंदर, कि द सिंबल, द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट द पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट सेट्स, जो जो ट्रांसफाइनाइट सेट्स होंगे, सेट्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल, ठीक है भाई, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल, कार्डिनल। तो वो जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स, ठीक है भाई। तो ये जो भी हम इनफाइनाइट सेट्स होंगे उनको हमने सिंबल आपको बताया, तो उससे हमें इसका क्या बनाया था हमने, इसका बताया था आपको, अगर इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये होगा हमारा ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। ये मैंने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है भाई। ये, और इसके अगर हम बात करें किसकी कार्डिनलिटी, पी ए पी एन की, ये भी डिस्कस कर ली थी हमने। तो इसको हमने बताया था आपको कॉन्टिनम, इस तरीके से सी की तरह बनता है।
ठीक है। तो इनके लिए ये सिंबल डिनोट किए गए। यहाँ तक तो समझ में आता है भाई। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जेड में अगर मैं बात करूं इसकी, जेड की और एन की, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लेता हूं मैं ना, आपको समझाते हैं जरा। जैसे कि अगर मैं एफ, क्योंकि कैंटर थ्योरम तो अब आपके सामने है, तो अगर मैं एन की, एन लूं डोमेन और जेड लूं कोडोमेन, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं इस कि दोनों का पोटेंशियल सेम कैसे होता है, कैसे बताएं भाई। जैसे आपको देखने में तो ऐसा लग रहा हो कि जेड में ज्यादा नंबर्स हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी इसका ज्यादा होगा एन के मुकाबले, दिखने में लग रहा है। बट हमें दिखने से काम थोड़ी चलेगा भाई। कब होते हैं, जब ए एन सेट और इसके सिमिलर कब होगा, जब बाइजेक्टिव होगा, जब बाइजेक्शन होगा। वन वन और वन टू अगर आपने शो कर दिया तो इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया था दो फंक्शंस के अंदर, दो सेट के अंदर, सॉरी दो सेट, जैसे एक सेट ये एक सेट ये है, इन दो सेट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करना काफी टिपिकल होता है, मतलब फंक्शन कैसे बताएं, है ना। जैसे अब मैं छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले कुछ एग्जांपल छोटे मोटे। तो जैसे कि अगर ये ए सेट है हमारा, ठीक है, इस तरीके से बना लेता हूँ, चलो ऐसे देख लो। ए सेट है हमारा 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन 4 5 6। इसी प्रकार से आपका कोई बी सेट है, बी, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और एक सी सेट है आपका, ठीक है, 2 4, और इसमें ले लेता हूँ मैं 8, और कर दो 16 और 32 इस टाइप से एंड सो ऑन। तो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा ए में है ना, क्योंकि इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें इसमें लग रहा है भाई 1 छूट गया इसमें, है ना, 3 छूट गया, इससे कम इसमें है, और ये सबसे कम इसमें लग रहा है, दिखने में लग रहा है ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट को ऐसे देखने से नहीं पता लगते आप, उनके अंदर हमें मैपिंग करानी पड़ेगी। मैपिंग से पता चलता है, जैसे कि केंटर थ्योरम ने अभी बताया, ठीक है, कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी ए का पोटेंशियल ज्यादा है, उसी प्रकार से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये ए सेट है मेरे पास, ए सेट है, इसमें क्या है 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन। और ये क्या है हमारा बी सेट है इधर, ये हमारा बी सेट है, जैसे 2 4 6 एंड सो। अब मुझे इससे इसमें क्या देखनी पड़ेगी, मैपिंग देखनी पड़ेगी, और वो मैपिंग अगर बाइजेक्टिव बन गई मेरी, वो फंक्शन बाइजेक्टिव अगर हो गया, तो मैं बोल दूंगा ए बी के क्या है, सिमिलर है। अब वो फंक्शन डिफाइन करना होता है, एक रूल हमें खुद डिफाइन करना होता है, ताकि वो मैपिंग बाइजेक्टिव बन जाए। बाइजेक्टिव मतलब वन वन और वन टू बन जाए। वन वन का मतलब हर एलिमेंट कनेक्टेड हो, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, टू की एक इमेज हो, इस तरीके से। और ऑन टू का मतलब हर एलिमेंट की, पी के हर एलिमेंट की, है ना, प्री इमेज हो, मतलब हर एलिमेंट कनेक्टेड हो एक एलिमेंट से, ठीक। तो ये दोनों में, तो अब इस प्रकार का फंक्शन कैसे देखो, तो मुझे क्या रूल दिख रहा है, जैसे ये वन है ना, तो वन का टू आ गया, है ना, टू का फोर आ गया, थ्री का सिक्स आ गया, तो मुझे कुछ फंक्शन कुछ इन दोनों में ऐसा नजर आ रहा है कि मैं अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन करूं एज अ, सेकंड, मुझे क्या रूल समझ में आ रहा है, मुझे रूल ही समझ में आ रहा है भाई। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑब्जर्व करा किया मैंने कि वन के वही टू आए, तो मैंने एक फंक्शन इस तरीके से देखा, आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये, क्योंकि फंक्शन टिपिकल होता है ढूंढना। वन अगर मैं रखूं जिसमें टू की पावर अगर एन ले लेता हूं, है ना, टू की पावर एन, तो वन रखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टू मिल जाएगा। टू रखूंगा तो फोर मिल जाएगा। और ये रखूंगा तो इसी प्रकार से हर एलिमेंट मेरा कनेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेक कर लो आप। देखो वन किससे कनेक्ट हो जाएगा, टू से, टू कनेक्ट हो जाएगा फोर से, या मैप हो जाएगा। थ्री किससे मैप हो जाएगा, सिक्स से। जैसे आप थ्री रखोगे इस पर, तो कुछ अच्छा तो नहीं, टू टू जो फोर, और थ्री रखोगे तो आप कितना आ जाएगा भाई, टू थ्री जो सिक्स, तीन बार लिखना पड़ेगा ना, तो वो आगे वाले से कनेक्ट हो जाएगा ना। टू की पावर थ्री रखोगे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना, टू टू जो फोर टू जो एट हो जाएगा, तो इसके आगे वाला जो होगा वो हो जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, इस मैपिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, हो रहा है नहीं, चेक करो।
टू की पावर अगर हो जाएगा तो ये सिक्स रह रहा है इसमें, है ना। तो एक काम करें हम, क्योंकि सिक्स इसमें रह जाएगा फिर। तो अगर मैं टू यहाँ पर क्या कर दूं, एन कर देता हूँ, है ना। क्या कर दूं मैं, टू एन। तो अब चेक करें, वन रखेंगे तो टू मिल जाएगा। अब चेक करते हैं, क्योंकि उसमें सिक्स रह रहा था भैया ना। वन रखेंगे तो क्या मिलेगा, टू मिल जाएगा। टू रखेंगे तो फोर मिल जाएगा। थ्री रखेंगे तो सिक्स मिल जाएगा। ये ठीक है भाई। तो देखो, थोड़ा सा हुआ नहीं हुआ, टाइम लगता है देखने में, एकदम नहीं हो पाता। अब मैंने करके देखा तो अब सारे मिल रहे हैं, जितने भी मिलेंगे ना आप सब चेक कर सकते हो, अब सारे मिलेंगे। तो ये जो फंक्शन मिल गया हमें, मुझे, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वन वन भी है, वन टू भी है, क्योंकि हर एलिमेंट ए का एक ही उसकी, जैसे आप कोई भी इसके अंदर एन की वैल्यू रख के देख लो, है ना। इसके अकॉर्डिंग डोमेन में से, है ना, डोमेन से ही रखनी है, ये नहीं कि आप माइनस के रखो, ऐसे थोड़ी है। डोमेन से रखनी है। डोमेन क्या है हमारा, ये ए। ए का आप कोई भी नंबर रख के देखो, आपको हमेशा एक ही तो नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब वन वन तो हो गया। और वो नंबर हर बार इसके बी के हर एलिमेंट से कनेक्ट हो, तो बी का हर एलिमेंट हो जाएगा, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो वन वन ऑन टू दोनों हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ए सिमिलर है किसके, बी के। मतलब आप जो कह रहे थे कि भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ए में नंबर ज्यादा है, बट वो फाइनाइट के लिए होता था, है ना। इनफाइनाइट में देखने से कुछ नहीं होता है कि भाई इसमें दिख रहा है नंबर ज्यादा है। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ज्यादा है मैं मानूंगा, बट पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। वो चीज आपकी सिर्फ फाइनाइट सेट में देखे थे अपन, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ समझ में आती है। अब इसी प्रकार से अगर मैं ए सी में देखो देखो, अब और थोड़ा सा फंक्शन ढूंढते हैं, है ना। अगर मैं ए और सी की बात करूं, जैसे यहाँ पे बना देता हूं मैं ए, ये आपका ए बन गया, और इधर आपका सी बन गया, ये हमने सी बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या हो सकता है, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। और इधर कितना है, सी। सी मतलब टू है, फोर है, एट है, सिक्सटीन है, एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो सेट्स हैं ए और सी। ए और सी क्या है, हमारे दो सेट है। अब इनमें फंक्शन, इसमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या हो सकता है फंक्शन, जैसे मैं डिफाइन किया था मैंने एफ, है ना। तो ऐसे इसमें बताओ आप क्या फंक्शन आपका बन सकता है। तो जैसे क्या, हाँ, इसमें हो जाएगा वो टू की पावर एन। चेक कर लो आप, वन रखोगे तो टू मिलेगा, टू रखोगे तो फोर मिलेगा, सारे मैप हो जाएंगे। सिंपल है ना। तो इस तरीके से देखो आप, इसमें इस तरीके से फंक्शन ढूंढना पड़ता है। रखोगे आप इसके अंदर, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब मिलेंगे, ठीक। तो सारे मैप हो गए। वन वन तो है, ये वन वन भी हो गया, एंड ऑन टू भी हो गया। तो वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ए किसके सिमिलर है, सी के। ठीक है। तो ए बी के भी सिमिलर है, ए सी के भी सिमिलर है, तो इसका मतलब ए, ए और ए हमने, हाँ, बी हो गया ना, एक सेकंड। ए किसके सिमिलर कर दिया मैंने, बी के। ए सिमिलर कर दिया मैंने, सी के। तो मैं गड़बड़ हो गया कुछ, कौन सा सेट ले लिया मैंने, एक मिनट भाई, गलती हो गई लग रहा है कुछ। सी ले लिया ना मैंने ये। अरे हाँ, पावर रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये मुझे बी लेना चाहिए था, है ना। ए बी हो गया ये, और ए सी हो जाता है ना, ठीक है ना। ए लिखा है ना मैंने, वन टू थ्री, ठीक है, और ये सी लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सी हो गया सिमिलर, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए। वन वन भी है ये, एंड ऑन टू भी है। ए सी के भी सिमिलर हो गया, ए बी के भी सिमिलर है, और ए सी के भी सिमिलर है। दोनों के हमने ये सिमिलर अभी आपके सामने देखा हमने, ठीक है। ए बी लिया हमने, और ए सी लिया, चेक कर लो। वन रखोगे तो टू मिलेगा, टू रखोगे तो फोर मिलेगा, और थ्री रखोगे तो, है ना, एट मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सही है। तो ये मैंने सही बनाया ना मैम, ठीक। तो इस तरीके से आपको फंक्शन ढूंढना होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके मुकाबले, बट दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ये चीज होती है भाई, इनफाइनाइट में आपको ये चीज देखनी होती है। क्लियर है। चलिए, इस तरीके से चीजें हो रही है। हाँ भाई, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए की कार्डिनलिटी, है ना, बी की कार्डिनलिटी, और सी की कार्डिनलिटी, तीनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। जो भी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सिंपल, ठीक। तो वो चीज देखो आप। तो ये नहीं, देखने से ऐसा नहीं था। अब देखो हमने क्या, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर और इसकी क्या बोलते हैं, इंटीजर की। तो अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई। तो इसमें फंक्शन ले लेते हैं। एक सेट एन है हमारा, और एक सेट जेड है हमारा। अब इसमें तो ऐसे
फंक्शन इसको देखो बहुत पॉपुलर 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने ये, काफी पॉपुलर फंक्शन है ये। क्या कि फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या फंक्शन है इसका, एफ एन, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, एन अपॉन टू, ठीक है, माइनस के एन माइनस वन अपॉन में टू, ये फंक्शन है। ये कब है, जब एन इज इवन। और एक भी फंक्शन ऐसा ढूंढ दिया आपने, इससे इसमें कितने बहुत सारे फंक्शंस बन गए, है ना? इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट फंक्शन मैंने बताया था किस तरीके से निकालते हैं पावर रख के। तो इनफाइनाइट फंक्शन बना है। अगर एक भी ऐसा फंक्शन आप ढूंढ पाए तो फिर आप बता सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो एक ही फंक्शन मैंने ये ढूंढ लिया, तो एन इज ऑड, यहाँ पर क्या है, ऑड है। तो हम बोल सकते हैं क्या, अब चेक करना पड़ेगा अपन को, तो चेक करने के लिए क्या करो, आप नंबर रख के देखते हैं इसके अंदर, है ना? तो रखते हैं इसके अंदर एन और एफ एन, इसमें चेक करते हैं। तो जैसे ही आप वन रखोगे, वन, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, वन के करस्पॉन्ड, वन के करस्पॉन्ड, वन कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा, वन से वन कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर आप टू रखोगे, कैसा, टू, तो अब टू कैसा नंबर है, यहाँ पे देखो, इसमें ऑड और इवन, तो इवन नंबर है तो इसमें रखना पड़ेगा, तो टू से टू कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें, वन मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या रखोगे, आप रखोगे थ्री, थ्री किस में आएगा, थ्री इसमें आएगा ऑड वाले में। तो जैसे यहाँ थ्री रखोगे तो थ्री में से वन गया, टू बचा, टू से टू कट जाएगा। जैसे आप थ्री रखोगे, थ्री इनपुट ये है, इनपुट ये रखना है आपने, और आउटपुट ये है आपका। ठीक है, तो इनपुट जो भी मैं नंबर रख रहा हूँ वो मैं नेचुरल नंबर ही रख रहा हूँ, क्योंकि यहीं से रखने होंगे ना, अपने पास से नहीं रखते हैं। और जो मिलेगा वो इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो हमें जैसे ही रखा तो ये कितना, माइनस का बाहर लगा हुआ है, माइनस के क्या मिलेगा आपको, वन मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप जैसे फोर रखोगे, फाइव रखोगे, सिक्स रखोगे एंड सो ऑन, हर बार आपको मिलता जाएगा। जैसे ये वन, अब देखो मुझे पैटर्न सा पता चल गया, वन माइनस वन, जीरो स्टार्ट हुआ, जीरो जीरो तो प्लस माइनस सेम ही रहता है, इसमें वन माइनस वन, अब आएगा टू, फिर माइनस टू, फिर आएगा थ्री, फिर माइनस थ्री, इस प्रकार से चलता जाएगा इसको। ठीक है भाई, तो एक क्या हुआ ना, मुझे एक पैटर्न सा पता चल गया, सेवन और फिर एट का, इस तरीके से। तो देखो ये हर एलिमेंट, है ना, वन वन भी है, और ये, और हर हर किसी की डोमेन के हर एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो मैंने चेक कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ कि भाई ये एफ जो फंक्शन है मेरा, वो क्या है, एफ, एफ इज ए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एन है वो सिमिलर है किसके, जेड के। क्लियर। और एन की जो कार्डिनलिटी है, एन की जो कार्डिनलिटी है, वही कार्डिनलिटी किसकी होगी, अलग से हमें देखो, हमने अलग से नंबर नहीं बनाने। जो हमने नंबर यहाँ पे यूज कर लिए हैं, जैसे कि एन के लिए ये हो गया, है ना, नंबर तभी स्विच होगा जब पावर पावर सेट बनाएंगे उसका। जैसे यहाँ से एन से अब जेड हो गया, और भी जो नंबर्स होंगे उनमें सब में ये अलिफ नोट ही आएगा। बट जो पावर सेट आएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जब भी पावर सेट लाओगे तब यहाँ पे नंबर चेंज होगा, उसका भी आपको बताएंगे किस तरीके से चीजें होंगी। तो आपको अलग से नंबर बनाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो जो एन का कार्डिनल है, कार्डिनलिटी है, वही किसकी है, जेड की, तो वो क्या है, हमारी अलिफ। सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्या करा भाई, ये पता कर लिया। तो जेड जो इनफाइनाइट वो हो गए आपके, उनमें भी अब हमें पता चलने लगा कि किस तरीके से उनकी कार्डिनलिटी निकालते हैं। क्लियर है। तो देखो, सेम पोटेंशियल के है नहीं है, देखने में लग रहा था बट देखने से नहीं होता है ना, करने से होता है। चलिए, तो ये आपको करना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट थी हमारी क्या, कैंटर थ्योरम, इसी से हमें पता चला, है ना। तो इनफाइनाइट की जब ये चर्चा करते थे, जो इनके सुपरवाइजर थे, डेल क्रॉनिकर, जिन्होंने वो बनाया था, क्रॉनिकर डेल्टा इसको बोलते हैं। क्रॉनिकर जो थे वो इनके सुपरवाइजर थे। तो जब उन्होंने इन्होंने उनसे बात की इन्फिनिटी की, इस पे चर्चा करने की सोची, तो वो इनको, बट ये तो है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक ही है ना, बट क्लिक नहीं किया किसी और को। कैंटर साहब ने क्लिक किया तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी, क्लासिफिकेशन कर दिया, इनफाइनाइट को भी क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, नहीं तो ये चीज यहाँ से बदली। तो अगर अगर आपसे पूछता है कोई, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, ना सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ये फिलहाल हमारा हो चुका है अब तक, है ना। इससे पहले क्या क्या हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम काउंटेबल अनकाउंटेबल पर। ठीक, तो यहाँ से अब अपना लेक्चर काउंटेबल अनकाउंटेबल चलता है। तो यहाँ से मैं नोट कर लेना, नोट डाउन, नोट।
क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ इफ देयर इज ए रूल, देयर इज अ रूल बाय which the first member first member of the set of a set can can be defined can be defined and successor। सक्सेसर का मतलब होता है जैसे एन, है ना, लिख रहा हूँ एन, एन के बाद एन प्लस वन, इस तरीके से आगे की टर्म्स मिलती जाए, उसको सक्सेसर बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। ऑफ एवरी ऑफ एवरी एलिमेंट कैन बी can be defined unless the set gets exhaust exhausted, huh? Exhausted, then then we say the element elements of that of that set of that set can be can be put under counting counting under counting process, ठीक। तो ऐसे सेट हम काउंटेबल किसको बोलेंगे भाई, जो क्या हो, काउंटिंग प्रोसेस में हो। क्या हो भाई, काउंटिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। काउंटिंग प्रोसेस में एग्जांपल के लिए, जिस पर क्या करना है, हम एक तरीके से लेवलिंग कर पाए जिसकी हम। एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर क्या कर सकते हैं, हम लेबल कर सकते हैं। जो काउंटिंग है, जो हमने व्हील घुमाया था, रूल घुमाया था, हमारे पास क्या था, एक रूल था। क्या था, एक रूल था। तो एक क्या होना चाहिए आपके पास, रूल होना चाहिए प्रॉपर, कि भाई इस एलिमेंट के बाद ये वाला एलिमेंट आएगा। तो हम उस एक तरीके से मतलब काउंटिंग हो गई, है ना, काउंटिंग प्रोसेस हो गया, उसका आपको रूल पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा एस एन है ना, इसी से निकल के आया। तो ये दोनों क्या है, हमारे काउंटेबल सेट है। सिंपल है ना। तो इनको हम, हमारे पास एक लेवलिंग है तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट जाएगा, ये तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट ये काउंटेबल सेट है। सिंपल है ना। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इसको मैंने यहाँ सिंपल यहाँ लिख लिया। अब बात करते हैं काउंटेबल सेट की। काउंटेबल काउंटेबल काउंटेबल, तो काउंटेबल इनफाइनाइट, पुराना काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट।
काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो हम किसको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोलेंगे भाई? तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट वो सेट कहलाएंगे हमारे ए सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल सेट टू बी काउंटेबल काउंटेबली इनफाइनाइट सेट countable infinite set if it is similar it is similar to n जो n के सिमिलर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट बोलेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना? तो दैट इज देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ एन वन 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 टू वन 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 टू, तभी तो वो हम उसके सिमिलर कर पाएंगे। वन वन और वन टू जब हम सिमिलर कर पाएंगे तभी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल बोल सकते हैं, वरना हम उसको बोल ही नहीं सकते काउंटेबल, है ना? तो जो एन के सिमिलर होंगे, वो सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? वन वन और वन टू की, ये, तो उसको हम बोलेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। सिंपल एकदम, इस तरीके से चीजें हो रही हैं भी, ठीक। तो यहां से ये बात हमारी निकल के आई, तो जो भी एन के सिमिलर होगा वो हमारा काउंटेबल सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ऑब्जर्वेशन उसने स्लाइड पे देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इफ ए इज काउंटेबल। देखो काउंटेबल के और भी नेम है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ना, काउंटेबल को और क्या क्या बोल देते हैं, कि यहाँ पे और करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? डिनोमिनेबल, इस तरीके से डिनोमिनेबल लेवल, इस तरीके से बोल देते हैं। और एक नाम और है इसका, इस तरीके से भी बोल देते हैं इसको, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से आ जाए तो अ, आप भूल मत जाना, कहने का मतलब ये है। देखो, ये भी इसके नाम होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, इफ कहाँ थे हम? इसके ऑब्जर्वेशन से, इफ ए इज काउंटेबल, है ना? ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे देन देन वी कैन राइट देन वी कैन राइट ए, जो है हमारा ए, एज, अगर आपका कोई काउंटेबल है ना, काउंटेबल इनफाइनाइट है हमारा ए, ध्यान देना इस बात पे, अगर आपका ए काउंटेबल इनफाइनाइट है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लेवल दे सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं उसकी, लेवल से ए वन, ठीक है, ए टू, ए थ्री, इस तरीके से लेवलिंग कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ए एन, उसके बाद ए एन प्लस वन, जैसे ये एस एन में होता है, ओ सॉरी एस एन में कह रहा हूँ, एन में होता है, जैसे ये एन में होता है, इस तरीके से लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है?
और इसको अगर देखें एंड कन्वर्सली अगर मैं देखूं इसका, ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, किस तरीके से हो रहा होगा, इसको एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ एफ एन टू ए वन वन ऑन टू एन टू ए, तो क्या हो रहा होगा एक्चुअल में, किस तरीके से हो रहा होगा ये, से इनपुट वन रखा होगा हमने ना, फिर टू रखा होगा, और इस तरीके से चलता जा रहा होगा, एन तक रखा होगा आपने, एन इस तरीके से, फिर एंड सो ऑन, यहाँ पे एन प्लस वन, तो फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो नीचे इस तरीके से लिखा है। तो ये लेबलिंग हो गई है ना, लेवल की इस तरीके से आया, इसको ए टू बोला, इसको ए थ्री बोला, एंड सो ऑन इसको ए एन बोला, एंड सो ऑन इसको ए एन प्लस वन बोला। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट मिलेगा, तो उस पर लेबलिंग होगी आपकी, है ना, आपको रूल पता होगा कि नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, वो रूल आपके पास होगा, तो उसको हम बोलेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है ना। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इफ ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो ए को क्या होना चाहिए भाई, किसके सिमिलर होगा, एन के। अगर ए को काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट होना है, तो इसको सिमिलर किसके होना पड़ेगा, एन के, इसको सिमिलर होना पड़ेगा, एन के सिमिलर होना पड़ेगा भी इसको, तब जाके वो हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो इसका फिर कार्डिनलिटी क्या होगी इस ए की, तो इसकी कार्डिनलिटी वही होगी जो कि एन की होगी, अलग से सिंबल बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी, एफ से। सिंपल है ना एकदम। तो ये चीज थी, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो आप एवरी, हाँ लिख देता हूं मैं, एवरी काउंटेबल, एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी, उसकी कार्डिनलिटी होगी वही, कार्डिनलिटी क्या होगी भाई, जो भी आपका एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी आपकी, एफ साइड। सिंपल है एकदम। चलिए, तो ये बात ध्यान रखने वाली है ना, तो आप ध्यान रखना भाई, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि जो भी आपका एवरी, एवरी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी एप्सिलॉन। अब ये काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है, जो एस एन के सिमिलर होते हैं। अब एस एन के सिमिलर कैसे बनेंगे, जब वन वन ऑन टू होगा, सिंपल है, मतलब बाइजेक्टिव होगा, बस इतना सा रूल है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना भाई किसी भी चीज में। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट, अगर दोनों आपके काउंटेबल इनफाइनाइट हैं, ए और बी, ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं ए किसके सिमिलर है, बी के, या बी सिमिलर है, एक ही बात है। तो ये बात, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ से निकल के आए हैं काउंटेबल इनफाइनाइट के बाद से, ठीक है भाई, इतना समझ में आपको आता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने काउंटेबल इनफाइनाइट पे आपसे बात की अभी, इसी में थोड़ा सा और हम आगे चर्चा करते हैं भाई, ठीक। तो मैंने इससे पहले कैंटर थ्योरम का थोड़ा सा आपको बताया, और इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको लिखवाए हैं। अब बात करते हैं हम किसी, हाँ एक बात और मैं करूं, जो हमारी मैंने बुक्स लिखवाई थी रियल के अंदर, एक बुक है रूडीन करके, है ना, वल्टर रूडीन करके बुक थी,
वो जो है ना, वो यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो काउंटेबल वर्ड है उसको वो अलग वे में यूज करते हैं, काउंटेबल को, है ना। उनके लिए काउंटेबल सेट जो है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को वो यूज करते हैं ओनली काउंटेबल में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे तो जो बुक है अलग है ना, वर्ल्ड रूडिन करके जो रूडिन वाली बुक है, उसमें क्या बोलते हैं, एज यूज्ड, बुक में है ये ना, बुक का रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको ना। हैज यूज्ड, जो वो यूज्ड कर रहे हैं, हैज यूज्ड, वो द, जो हमने जैसे अभी यूज करा था, द टर्म, जो हमने टर्म यूज करी थी अभी, काउंटेबली इनफाइनाइट जो यूज करा है वो यूज करते हैं काउंटेबल इसको, ठीक है, वो इसको काउंटेबल बोलते हैं नॉर्मल, बस इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फोर किसके लिए यूज करते हैं, फोर इस टर्म के लिए यूज करते हैं, ये जो मैंने टर्म लिखवाई है, काउंटेबल इनफाइनाइट वाली, काउंटेबली इनफाइनाइट, इसकी जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में, वो पेपर वगैरह में इस तरीके से आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वी हम तो ये वाला यूज करेंगे, वी आर यूजिंग। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट की। बात कर ली हमने, अब हम यूज करते हैं जो हमारे काउंटेबल सेट क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द काउंटेबल, काउंटेबल सेट्स। ठीक है, तो काउंटेबल सेट की अगर हम बात करें भाई, तो ए सेट इज सेट टू बी काउंटेबल, काउंटेबल इफ इट इज नाइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली, काउंटेबली, काउंटेबली इनफाइनाइट, उधर नीचे लिख देंगे। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो वो जो कि हमारे फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, काउंटेबल सेट बोलते हैं। तो इसके अंदर दोनों आ गए, काउंट फाइनाइट भी आ गए आपके और काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ गए। ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है वो हमें डिस्कस करके आ चुका हूँ, फाइनाइट क्या है वो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे एस एन जो हो गया हमारा फाइनाइट हो गया, काउंटेबल इनफाइनाइट जैसे कि हमारा एन हो गया, वो काउंटेबल इनफाइनाइट का एग्जांपल है। और फाइनाइट का एग्जांपल क्या है हमारा, फाइनाइट का हमारा एग्जांपल है एस एन। ठीक है, सिंपल एकदम। काउंटेबल के अंदर दो कैटेगरी आ जाती है, फाइनाइट भी आ जाता है और काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फाइनाइट भी आ गया इसमें, प्लस काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ गया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा जो अब जो हमारी रूडिन साहब हैं, जो रूडिन वल्टर रूडिन जो बुक है हमारी, वो इस काउंटेबल की जगह क्या यूज करते हैं, वो काउंटेबल की जगह यूज करते हैं रूडिन, वो काउंटेबल की जगह यूज करते हैं एट मोस्ट काउंट, एट मोस्ट, एट मोस्ट
काउंटेबल, ठीक है ना। तो इसकी जगह काउंटेबल की जगह एटमोस्ट काउंटेबल यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब इस चीज को, अगर कहीं पे एटमोस्ट काउंटेबल लिखा जाता है मतलब वो रूडिंग की बुक को फॉलो करते हुए उन्होंने लिखा है उस बात को, ठीक है। तो आप अगर इसके हिसाब से भी जवाब दोगे तो आपको पता ही होगा कि हाँ मतलब सही है बात एक तो। काउंटेबल, तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये होगी, ठीक है। तो वो इसको क्या बोलेंगे, जो काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है उसको बोलते हैं वो क्या, काउंटेबल। और जो हमारा काउंटेबल है उसको बोलते हैं एट मोस्ट काउंटेबल, ठीक है। तो ये बात थी रूडिन की बुक की जो हमने आपको बताई। अब यहां से हम बात करते हैं, जैसे आपको समझ में आ गया काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल के अंदर दोनों चीजें आ गई, फाइनाइट भी और काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है भाई। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, एक्स is uncountable, x is uncountable if it is not countable, नॉट काउंटेबल, ठीक है, जो काउंटेबल नहीं होते हैं। काउंटेबल में कौन कौन आ गया, फाइनाइट भी और काउंटेबल इनफाइनाइट भी दोनों आ गए, ठीक है। दैट इज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज नाइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, सिंपल एकदम। चलिए, तो ये बात हुई अनकाउंटेबल की, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आती है हुई, ठीक। ऑब्जर्वेशन हमारे हो गए सारे, काउंटेबल अनकाउंटेबल डिस्कस कर लिया हमने, ठीक। अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई किसकी, नेक्स्ट स्लाइड पर, अगर मैं बात करूं आपसे पीएन की, तो पीएन है हमारा, वो कैसा सेट है, तो आप बोलोगे कि भैया इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वो एन के क्या होंगे, सबसेट ही तो होंगे, जैसे x1 x2 x3, इस तरीके से लिख सकते हैं, एन के सबसेट बनेंगे एंड सोन करेंगे। तो आपने क्या दे दिया, इसको लेबलिंग दे दी, लेबलिंग दे दी ना, तो ये काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ये भी कहलाएगा नहीं, क्योंकि लेबलिंग जब मिल जाती है किसी भी सेट को, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था पीछे, तो वो क्या बन जाता है फिर, यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया, देखो इसको लेबलिंग दे दी हमने, तो इसको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोल रहे हैं, लेबलिंग मिल गई इसको। तो आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, पहली बात तो ये, ठीक है, इस तरीके से लेबलिंग नहीं दे सकते। और क्यों, आपको ये बताया भाई कि ये जो सेट है हमारा पीएन, ये क्या होगा, ये जो है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी सेट को अगर काउंटेबल इनफाइनाइट होना है तो उसको बाइजेक्टिव बनना पड़ेगा, मतलब एसएन के सिमिलर बनना पड़ेगा, सीधी सी बात तो यही यहाँ पर डिस्कस किया है। जिसको भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बनना है ना, तो वो एसएन के सिमिलर उसको बनना पड़ेगा भाई, काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट बनना है, इनफाइनाइट सेट, तो सिमिलर होना पड़ेगा किसके, एन के, शायद मैं एस एन के बोल रहा था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तब जाके आपका क्या बनेगा, वो काउंटेबली इनफाइनाइट बन जाएगा। बट अब उसके लिए एस एन के लिए सिमिलर, सिमिलर कैसे बनते हैं भाई, सिमिलर बनने के लिए वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। तो अगर आपका वन वन ऑन टू हो जाएगा, कैसे करेंगे, वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, सिमिलर होगा,
ठीक, ये बात हुई। अगर हम इधर बात करते हैं तो जो पीएन है आपका, जो पीएन है, वो उसको आप लेबलिंग तो पहली बात दे नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने कैंटर थ्योरम से क्या समझा, हमने एन से पीएन में क्या कराया आपने, वो कराया था ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता। एन से पीएन में ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, अभी तो आपने डिस्कस किया था। ये हैगा, कोई भी, ये किसने बताया, कैंटर साहब ने बताया कि ए से पीएन में, ये तो आर्बिटर लिया था, फिर यहाँ मैंने एन पे भी डिस्कस किया था शायद, इससे आगे स्लाइड पर आ गया। ये है, ये डिस्कस किया है इससे पहले, ये डिस्कस किया है एन से पीएन पर। तो एन से पीएन पर हमारा ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, है ना। नहीं बन सकता, तभी तो आपका क्या हुआ है, पोटेंशियल ज्यादा हुआ है पीएन का। तो जब ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, ये कैंटर थ्योरम से बाय कैंटर थ्योरम बोल सकते हैं। तो ऑन टू फंक्शन जब बनेगा नहीं तो बायरेक्टिव बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बायरेक्टिव बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वन वन और ऑन टू दोनों होने चाहिए, तो ऑन टू तो ये बना ही नहीं पाएगा आपका। तो जब ये ऑन टू बना ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये जो सेट हो गया आपका, ये जो सेट हो गया ना पीएन, ये क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया। क्योंकि क्या, ये तो ना ही फाइनाइट है और ना ही काउंटेबल है ना। तो ना ही फाइनाइट है ना ही काउंटेबल है, तो अगर अनकाउंटेबल का मुझे कोई एग्जांपल सेट करना है, जैसे काउंटेबल का तो आपको पता है ना, काउंटेबल में आपका कौन कौन हो गया, एन हो गया है ना, वो तो आपको पता है, जिसकी लेवलिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो एन के सिमिलर हो जाएगा वो काउंटेबल इनफाइनाइटली सेट बन जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइटली। बट इसका अगर एग्जांपल मुझे देना हो तो ये हो गया पीएन आपका, यही पता है ना हमें अभी फिलहाल। और पावर ऑफ पीएन, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना, इस तरीके से। एंड ये हो गया आपके एग्जांपल अनकाउंटेबल के, मैंने समझा दिया ना। ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता बाय कैंटर थ्योरम, कैंटर थ्योरम में मना कर दिया, तभी तो पोटेंशियल पीएन का ज्यादा हुआ था। ऑन टू बन नहीं सकता, काउंटेबल इनफाइनाइटली सेट बनने के लिए क्या चाहिए, ऑन टू, वो वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ऑन टू तो बन ही नहीं पाएगा तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ऐसे के सिमिलर कभी हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्या, कि इसका थोड़ा सा लेवल हम लेमा है, कुछ दो लेमा, जैसे दो एक्सिम्स थे हमारे, वो दो लेमा है। फिलहाल तो मैं आज तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं कल ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट ये बात मैं यहाँ पे आपको बता के छोड़ देता हूँ कि आपके पास क्या है। ये है आपके पास कोई सेट, ये कोई भी आपका क्या है, सेट, ठीक है। अब इस सेट के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, इस सेट के अंदर दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं भाई, दो बात हो सकती है इस सेट के अंदर। हम्म, इस सेट के अंदर कितनी बातें हो सकती हैं, दो बात हो सकती है, क्या क्या भाई। दो बात भाई ये हो सकती है हमारी, कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। दो बात ये हो सकती है, या तो वो सेट आपका एम्प्टी होगा, जो सेट होगा आपका वो कैसा होगा, एम्प्टी नहीं होगा, या फिर वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा वो तो फाइनाइट में आ जाएगा, सिंपल है ना। एम्प्टी वाला केस तो फाइनाइट का ही हो गया। इसमें भी दो कैटेगरी फिर बन गई हमारी। अगर आपका एम्प्टी है तो फाइनाइट ही है फिर तो वो। अगर आपका एम्प्टी नहीं है तो वो या तो सिमिलर होगा किसके, एस एन के, सिमिलर होगा किसके, एस एन के, ठीक है, एस एन के सिमिलर होगा।
या तो नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर होगा या नहीं होगा। अगर वो एस एन के सिमिलर नहीं है, अगर एस एन के सिमिलर है, फिर तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट, सिंपल। अगर वो एस एन के सिमिलर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट। ठीक है भाई, फिर क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफाइनाइट हो जाएगा। अब यहां से दो बात फिर से आ चुकी है ना, अभी हमने डिस्कस किए हैं। दो बात क्या है वो, अगर एस एन के सिमिलर नहीं हुआ, तो या तो फिर वो एन के सिमिलर होगा। एस एन के सिमिलर जो नहीं होता है, वो किसके, एन के सिमिलर होगा, या फिर वो एन के सिमिलर नहीं होगा। ठीक है भाई। तो एस एन के अगर सिमिलर नहीं होगा, जैसे इसके सिमिलर नहीं है, तो अगर वो एस एन के सिमिलर नहीं होगा, तो वो कहलाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है। क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। और अगर वो एन के सिमिलर होगा, तो वो कहलाएगा काउंटेबल। ठीक है, तो ये आपको जब भी आप क्वेश्चन करें या इस टॉपिक को समझें, तो ये मैप आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा में। ठीक है, इस मैप को हमेशा आप अपने दिमाग में सजा के रखेंगे, जब जब इस चैप्टर की बारी आएगी या इस चैप्टर पे हम डिस्कस जब भी कुछ करेंगे, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको भी नीचे कर देते हैं। ठीक, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है भाई। जब जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, जब जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तो हम क्या कराएंगे, इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चन कराएंगे, तो ये चार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए भी। ठीक है, ताकि मैं जब आपको याद दिलाऊं, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो इसको अपने माइंड में, थॉट में, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई। ठीक, तो इसको अपने माइंड में रखना है आपने। चलिए, तो बस इम्पोर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कोई थोड़ा सा रिवाइज करा दूं एकदम, फिर हमारे दो लेमा और हैं इसमें। दो लेमा, दो एक्सियोम तो हमने करा दिए, दो लेमा है, उसके बाद हम आगे, फिर आगे इसको कैटेगराइज करके इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस कर लिया फिलहाल, जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। यहां से हमने डिस्कस किया, दो हमने, जब भी मैं एनालिसिस की बात करूंगा, हमेशा एनालिसिस के अंदर एक्सियोम फर्स्ट और एक्सियोम सेकंड की जब भी मैं बात करूं, किसकी भाई, एक्सियोम फर्स्ट और एक्सियोम सेकंड की। चलिए खैर, तो जब भी मैं एक्सियोम फर्स्ट और एक्सियोम सेकंड की जब भी मैं बात करूंगा, तब आपने बता देना है भाई, ए से बी में अगर कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं बनता है, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है, सिंपल। ए से बी में एक भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं बनता है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के मुकाबले। ठीक है, इस ए का ज्यादा है पोटेंशियल फिर। उसके बाद हमने कैंटर थ्योरम में डिस्कस किया। कैंटर थ्योरम का कुछ बेसिक अगर पार्ट समझ में नहीं आया हो प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको देख के क्लियर हो गया होगा। उसमें मैंने सारा मैथमेटिकली किया है, इसमें मैंने थोड़ा समझाया लॉजिकल, मतलब क्या दिक्कत अगर वहां पे आई हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगी। कैंटर साहब ने ये बताया कि ए से पीए में जब भी आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ऑन टू फंक्शन नहीं बनने का सीधा सीधा इशारा ये है कि पीए का पोटेंशियल ज्यादा होगा।
और पीए का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका मतलब दोनों इनफाइनाइट सेट थे, तो इनफाइनाइट सेट में भी छोटे बड़े का चलता है भाई, ये छोटा वो बड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से एन और जेड में भी छोटा बड़ा होगा, बट हमने देखा इसमें वन वन ऑन टू बन गया, तो ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। छोटे बड़ा दिखने से लग रहा था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा होंगे, बट वो कंडीशन फाइनाइट के लिए सही रहती है। इनफाइनाइट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल दोनों का सेम हो सकता है, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है नहीं। वो फाइनाइट के लिए डिस्कशन होता है। तो कैंटर थ्योरम से हमें ये पता चल पाया कि इनफाइनाइट सेट के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका पोटेंशियल कम। उसके बाद जब ये बात हो गई, नेक्स्ट, हाँ, तो सेकंड स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि भाई एन से पीएन में अगर हम जाएं, तो हमने देखा पावर सेट जो होगा वो क्योंकि नहीं बन पा रहा, तो इस वजह से इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसके लिए नया सिंबल इसके पोटेंशियल को बताने के लिए, जैसे कि फाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल वन, कार्डिनल टू, कार्डिनल थ्री, ये डिस्कस करते हैं। इनके कार्डिनल को बताने के लिए इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल डिस्कस किए गए। तो एन को हम बोलेंगे एप्सिलॉन, ठीक है, अलिफ नॉट, सॉरी, एप्सिलॉन नहीं याद आ रहा है। ये क्या हो गया हमारा, अलिफ नॉट हो गया, और इसको बोलेंगे क्वांटी, ठीक है ना। तो ये अलिफ नॉट और इसको कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि ये पावर सेट, जब जब हम पावर सेट में जाएंगे तब तब इनके सिंबल बदलेंगे, वो आगे हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो किस किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने देखा वही कि हमने देखा भाई इसका पोटेंशियल देखने में तो लग रहा है ज्यादा है, बट हमने इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया, हमने देखा भाई ये तो वन वन ऑन टू बन गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, नंबर ज्यादा होने से पोटेंशियल ज्यादा नहीं हो जाता किसी भी सेट का इनफाइनाइट के अंदर, ठीक है ना। ये डिस्कस किया, इस बार मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके ताकि क्लियर किया ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका क्या होगी, कार्डिनलिटी क्या होगी, तो जो इसकी होगी वो इसकी होगी, अलग से कोई सिंबल इसको नहीं दिया जाएगा, सेम कार्डिनलिटी, ठीक है। चलिए, तो वो हमने किया डिस्कस इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हम आ गए, दिक्कत सी हो रही है इसमें, चलिए, ये हो गया डिस्कस। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है, ठीक है। तो एक रूल होता है जिसको हम लेवलिंग कर दें, है ना, वो काउंटिंग प्रोसेस कहलाता है आपका। तो जैसे कि एन और एस एन हमारे काउंटिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो होते हैं, इनके नाम ये मैंने दो और लिखवा दिए हैं, जो एस वो एन के सिमिलर हो जाता है, तो उनको हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अब एन के सिमिलर कब होते हैं, जब वन वन ऑन टू होता है, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए हमने कि काउंटेबल इनफाइनाइट सेट जो भी होगा उसके अंदर लेबलिंग होगी इस तरीके से, और वो वन वन ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब जाके आपका हो पाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसके अंदर सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा भाई, ए अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है वो तो एस एन के सिमिलर होगा, तो जो एस एन की कार्डिनलिटी होगी वही ए की कार्डिनलिटी होगी, सिंपल। जितने भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है सबकी कार्डिनलिटी एप्सिलॉन, अलिफ नॉट होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना, अलिफ नॉट होगी, ठीक है। इफ ए एंड बी बोथ आर काउंटेबली इनफाइनाइट, देन ए, मतलब अगर ये और ये दोनों ही हमारे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे आपस में। उसके बाद जो बुक है हमारे पास, मैंने जब एनालिसिस का इंट्रोडक्शन किया था, सिलेबस को बताया था क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, उस समय मैंने बुक्स के नाम लिखवाए थे, एपोस्टल थी, वल्टन रूडिन की थी, एस के मापा थी, एस के मलिक, सविता अरोरा, ये सारी बुक्स थी, वो मैंने स्क्रीन पे दिखाई थी शायद। तो उनकी बुक जो है वल्टर लूडिन की, वो जो काउंटेबली इनफाइनाइट हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी जगह को काउंटेबल यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे काउंटेबल लिख के आया तो उसके हिसाब से वैसे आएगा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा काउंटेबल। काउंटेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, दोनों वर्ड आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अब उसके बाद इसको इन्होंने बताया कि एट मोस्ट काउंटेबल इसको बोलते हैं वो उनकी बुक में, ठीक है। अनकाउंटेबल में डिस्कस किया मैंने, अनकाउंटेबल वो होता है जो काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट नहीं होते, उसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, जैसे कि पीएन हो गया, पावर सेट हो गया एन का। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा वन वन ऑन टू तो हो नहीं सकता है ना, वन वन लेबलिंग तो कर नहीं सकते इसके अंदर, क्यों, क्योंकि अभी कैंटर थ्योरम बाय कैंटर थ्योरम से हमें पता चला कि भाई ऑन टू ये बन ही नहीं सकता, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मतलब ये अनकाउंटेबल आपका हो जाएगा, फाइनाइट तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्लियर। चलिए, तो यहां तक डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक चार्ट आपको बताया कि भाई अगर सेट के अंदर
दो, अगर आपका एम्प्टी है, एक नॉन एम्प्टी है। एम्प्टी अगर होगा तो फाइनाइट में ही होगा वो, नॉन एम्प्टी का मतलब या तो वो एस एन के सिमिलर होगा या एस एन के सिमिलर नहीं होगा, दो ही बातें हैं। एस एन के अगर कोई सिमिलर हो जाता है तो उसको फाइनाइट बोल देते हैं, और जो एस एन के सिमिलर नहीं होता उसको ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफाइनाइट में भी दो, अब एस एन में भी दो कैटेगरी आ गई, है ना। ये जो इसके अंदर दो, जो एन के सिमिलर होते हैं, जो एन के सिमिलर नहीं होते, जो एन के सिमिलर नहीं होते वो अनकाउंटेबल, और जो एन के सिमिलर होते हैं वो काउंटेबल। ठीक है, आज का यहीं तक टॉपिक है, कल हम डिस्कस करेंगे टू लेमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे चैप्टर करेंगे, उसमें फिर जो रह जाएगा इसका थोड़ा बहुत और रह गया इस चैप्टर में, फिर उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके पीवाईज क्यूज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, इसी चैप्टर के बेसिकली। चलिए बाय, टेक केयर।